दिमाग की बत्ती जलना। ये सुन के थोड़ा सा फनी भी लग रहा होगा और एक बड़ा ही फेमस सा एड कैंपेन चला था किसी ब्रांड का, उसकी भी याद आ गई होगी। लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं खास तौर पे उस सिचुएशन की बात करता हूँ जब आप या कोई भी इंसान एक एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद सारी चीजें समझ जाता है। मतलब क्यों ऐसा हुआ, कैसे कैसे पहले भी आपने चीजें देखी थी लेकिन समझ नहीं आया था आपको। और उस दिन के बाद, उस घटना के बाद, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। इसी चीज को इंग्लिश में एक पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब है, उसके माध्यम से करते हैं ट्रांसलेट। और कहते हैं इंग्लिश में। तो आइए सीखते हैं होता क्या है वो फ्रेजल वर्ब। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ शुरू कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको यहाँ पर ढेर सारे मिलेंगे देखने के लिए, वो भी हर रोज। तो करते हैं शुरुआत। देखिए, दिमाग की बत्ती जलना या फिर एकदम से समझ में आ जाना, इसके लिए आप कहते हैं टू डॉन ऑन। डॉन ऑन। ये डाउन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन इसका डॉन। वो जो डॉन मूवी वाला डॉन, या फिर जिसको कहते हैं ना गैंगस्टर वाला डॉन, प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली वही वाला है। तो डॉन एंड देन ऑन। एग्जाम्पल के तौर पे, तब जाकर मुझे सारी सच्चाई समझ में आई। दैट्स वेन द ट्रूथ फाइनली डॉन्ड ऑन मी। अब ये भी देखिए, ध्यान देने वाली चीज है, जिसको भी समझ में आई आती है बातें, या फिर जिसके भी दिमाग की बत्ती जलती है, उसके साथ उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो वर्ब इस फ्रेजल वर्ब के ठीक बाद आता है। सो तब जाकर, दैट्स व्हेन मुझे सारी सच्चाई समझ में आई, द ट्रूथ फाइनली डॉन्ड ऑन मी। आप चाहें तो सारी सच्चाई के लिए द कंप्लीट ट्रूथ भी कह सकते हैं। दैट्स व्हेन द कंप्लीट ट्रूथ फाइनली डॉन्ड ऑन मी, या फिर दैट्स व्हेन द ट्रूथ फाइनली डॉन्ड ऑन मी, ये भी चलेगा क्योंकि यहाँ पर फाइनली का इस्तेमाल हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल आता है, क्या अब तुम्हें असलियत का एहसास हुआ? हैज द रियलिटी dawned on you now? हैज द रियलिटी dawned on you now? तुम्हें असलियत का एहसास हुआ, द रियलिटी dawned on you। अब एहसास हुआ, द रियलिटी dawned on you now। और क्योंकि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हैज द रियलिटी dawned on you now। अब तीसरा एग्जाम्पल आता है, मुझे अचानक समझ में आ गया कि वह क्यों गया। इट सडनली dawned on me why he left। इट सडनली dawned on me why he left। मुझे अचानक समझ में आया, इट सडनली dawned on me, कि वह क्यों गया, why he left। अब ये लास्ट वाला स्टेटमेंट आपके लिए है। देर से ही सही, पर सबको समझ आ गया। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? डॉन ऑन का इस्तेमाल करते हुए इसे कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं।